बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ या ए टिपिकल नंबर वर्टिब्रा के बारे में। पार्ट वन की वीडियो में हमने बात की थी कि L1 से L4 जो वर्टिब्रा होते हैं उनको हम कहते हैं टिपिकल वर्टिब्रा, टिपिकल नंबर वर्टिब्रा। जो L5 वर्टिब्रा होती है उससे हम कहते हैं ए टिपिकल नंबर वर्टिब्रा। अब ए टिपिकल क्यों कहते हैं कि इसके जो फीचर्स होते हैं वो दूसरी वर्टिब्रा से डिफर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं ए टिपिकल नंबर वर्टिब्रा। अब हम उन फीचर्स को देख लेते हैं जिनकी वजह से हम इसे एटिपिकल नंबर वर्टिब्रा कहते हैं। अब जो इसका ट्रांसफर्स प्रोसेस होता है वो थिक होता है, शॉर्ट होता है और पिरामिडल इन शेप होता है। जो टिपिकल नंबर वर्टिब्रा थी उनका ट्रांसफर्स प्रोसेस काफ़ी थिन था और उसकी लेंथ भी क्या थी, ज़्यादा थी। उसकी शेप जो थी वो रोड शेप थी, जबकि जो इसकी शेप होती है पिरामिडल इन शेप। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि डिस्टेंस बिटवीन द सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन द इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। तो ये हमारे पास है जी ए टिपिकल या फिर फिफ्थ नंबर वर्टिब्रा। इसमें हम देख सकते हैं कि जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिट हैं, टिपिकल में तो ये होता था कि जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिट थे उनके दरमियान का डिस्टेंस ज़्यादा था एज कम्पेयर टू द इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस। अब ये जो ए टिपिकल है इसमें हम देख सकते हैं कि इनके दरमियान का डिस्टेंस इक्वल है। उसके अलावा स्पाइन इज स्मॉल, शॉर्ट एंड राउंडेड एट द टिप। इस स्पेसिमन में देख सकते हैं कि ये स्पाइन है, इसकी लेंथ कम है और इसका जो एंड है यानी ये जो इसकी टिप है ये क्या है, राउंडेड इन शेप है। बॉडी इज लार्जेस्ट ऑफ द लंबर वर्टिब्रा। जो इसकी बॉडी होती है वो लार्जर होती है ऑल लंबर वर्टिब्रा से। ये थी हमारे पास टिपिकल लंबर वर्टिब्रा और ये है ए टिपिकल। तो हम इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि जो ए टिपिकल लंबर वर्टिब्रा है इसकी बॉडी क्या है, लार्जर है एज कम्पेयर टू टिपिकल लंबर वर्टिब्रा। इट्स एंटीरियर सरफेस इज मच एक्सटेंसिव दैन द पोस्टीरियर सरफेस। ये जो एंटीरियर सरफेस है ये ज़्यादा एक्सटेंसिव है एज़ कम्पेयर टू द पोस्टीरियर, जिसकी वजह से क्या होता है कि लंबोसैक्रल एंगल या फिर सैक्रोवर्टिब्रल एंगल बनता है, जो होता है 120 डिग्री इन अडल्ट्स के अंदर। यानी एंटीरियर सरफेस ज़्यादा एक्सटेंसिव है पोस्टीरियर सरफेस से, जिसकी वजह से क्या होता है 120 डिग्री का एक एंगल बन जाता है जिसको हम कहते हैं लंबोसैक्रल एंगल या फिर सैक्रोवर्टिब्रल एंगल। पेडिकल्स आर डायरेक्टेड बैकवर्ड्स एंड लैटरली। इसके जो पेडिकल्स होते हैं वो डायरेक्टेड बैकवर्ड्स यानी पीछे वाली साइड पर और लैटरल, थोड़ा सा लैटरल साइड पर रन कर रहे होते हैं। सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिट लुक मोर बैकवर्ड देन मीडियली। हमने टिपिकल में बात की थी कि सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिट मीडियली और बैकवर्ड फेस कर रहे होते हैं, जबकि जो ए टिपिकल की बात करें तो ए टिपिकल की जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिट हैं उनकी डायरेक्शन ज़्यादा बैकवर्ड साइड पे होती है एज़ कम्पेयर टू मीडियल। इस स्पेसिमन में भी देख सकते हैं कि ये टिपिकल लंबर वर्टिब्रा है और ये ए टिपिकल है। तो इसका जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिट है इसकी डायरेक्शन मीडियली और बैकवर्ड्स है, जबकि जो ए टिपिकल है इसकी डायरेक्शन ज़्यादा बैकवर्ड्स है। इसी तरह जो इंफीरियर आर्टिकुलर फैसिट है उसका भी वो ज़्यादा फॉरवर्ड साइड पे होती है एज़ कम्पेयर टू लैटरल, जबकि जो टिपिकल में हमने बात की थी कि इंफीरियर आर्टिकुलर फैसिट की डायरेक्शन फॉरवर्ड भी होती है और लैटरल भी होती है, जबकि ए टिपिकल में क्या होता है कि ज़्यादा फॉरवर्ड साइड पे होती है और कम लैटरल साइड पे होती है। अच्छा, अब हम एक दफ़ा क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से फीचर्स डिफ़र कर रहे होते हैं टिपिकल और ए टिपिकल लंबर वर्टिब्रा के। तो ये हमारे पास है जी ए टिपिकल लंबर वर्टिब्रा और ये है टिपिकल वर्टिब्रा लंबर वर्टिब्रा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि ट्रांसफर्स प्रोसेस इसके शॉर्ट होते हैं और पिरामिडल इन शेप होते हैं। इस स्पेसिमन में देख सकते हैं कि इसका ट्रांसफर्स प्रोसेस शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू टिपिकल लंबर वर्टिब्रा। डिस्टेंस बिटवीन द सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस को क्या होता है कि ए टिपिकल के केस में इनका दरमियान का डिस्टेंस और इसके दरमियान का डिस्टेंस सेम होता है, जबकि जो टिपिकल थी उसमें सुपीरियर आर्टिकुलर जो प्रोसेसेस थे उनके दरमियान का डिस्टेंस ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस।
स्पाइन की बात की थी कि स्पाइन इसकी क्या होती है, स्मॉलर होती है, और जो इसकी टिप होती है वो राउंडेड होती है। उसके अलावा बॉडी की हमने बात की थी कि इसकी बॉडी का एंटीरियर साइड एक्सटेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियर, जिसकी वजह से एक लंबोसैक्रल या सैक्रोवर्टिब्रल एंगल बनता है जिसकी वैल्यू 120 डिग्री होती है। उसके बाद पेडिकल्स की बात की थी कि पेडिकल्स की डायरेक्शन होती है बैकवर्ड्स एंड लैटरली। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट बात की थी कि सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स की डायरेक्शन ज़्यादा बैकवर्ड्स होती है एज़ कम्पेयर टू मीडियल। उसके अलावा इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट की डायरेक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू लैटरल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा, या जिसको हम कहते हैं एटिपिकल लंबर वर्टिब्रा। अब पार्ट 3 की वीडियो में हम इसकी अटैचमेंट्स की बात करेंगे। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.